जिसके पास बल होता है दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। आपने कछुए के बच्चों को देखा होगा। जब वह जन्म लेते हैं, धरती पर पैर रखते हैं तो उनके सामने एक परीक्षा की घड़ी होती है। वो समुद्रों की लहरों में जाकर तैरना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चे चुने जाते हैं जो ज़्यादा फुर्तीले और सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। वही बच्चे समुद्र की लहरों का आनंद उठा सकते हैं। बाकी के बच्चे शिकारियों के शिकार हो जाते हैं। यह नीति का तरीका है। ताकतवर को ही नियति के यहाँ जगह मिलती है, कमज़ोर की यहाँ कोई जगह नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने ज़माने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और ये बात भी सच है कि वे लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। चाणक्य ने अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा है कि रोटी से 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा आटे में होती है, आटे से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर दूध होता है, और दूध से 8 गुना ताकतवर मांसाहार होता है, और मांसाहार से 10 गुना ताकतवर घी होता है। आज की तारीख में यदि किसी इंसान को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो इंसान 1 चम्मच से ज़्यादा घी नहीं खा पाएगा। और यदि पुराने ज़माने में देखा जाए तो उनका सबसे अच्छा खाना घी होता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में सुना ही होगा। वह जितना वजन लेकर रणभूमि में लड़ने जाया करते थे, इतना वजन तो आज के 4 आदमी उठा भी नहीं सकते। वे लोग इस दुनिया में सच में जिंदा थे, और शायद हम जबरदस्ती जिंदा हैं। इस कहानी में हम कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाएंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया दुनिया का सबसे बड़ा धनी हमारा स्वास्थ्य है। पुराने समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के 50 से ज़्यादा राज्य उसके राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहाँ के राजा और वहाँ की सेना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। राजा अपनी प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज़ होती उसी चीज़ का फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बड़ा ही ज़्यादा ताकतवर था। वो हर चीज़ का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी हो, भाले से खेलना हो या आग से लड़ना, वह हर तरह की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज़ सिखाई जाती वो बहुत ही जल्दी सीख जाता। सब राज्य के लोग यही कहते कि यही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। एक छोटा पुत्र भी था जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। वो कुछ भी नहीं सीख पाया, ना तलवारबाजी सीख पाया और ना ही युद्ध की रणनीति। वो हमेशा से आलस में पड़ा रहता था। राजा को ये बात बहुत ही तकलीफ देती। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों ही मेरे ही खून है ना। राजा को पता था कि ये जो बच्चा कमज़ोर है ये इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में ले गए जहाँ पर उस राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उसी गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और उसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। यह कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बेटा बहुत ही बड़ा पराक्रमी है। वह राज्य को आज भी संभाल सकता है, और ये हमेशा से मेरा चिंता का विषय बना है। मैं क्या करूं कि इसको भी अपने दूसरे पुत्र की तरह बड़ा बना दूं। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर गुरुदेव कहने लगे, मैं जानता हूं राजा, इस बच्चे को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसे यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें ये पुत्र नहीं दिखेगा। इसकी जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओ, क्योंकि गुरुदेव बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। वो उस पुत्र को देखकर यह समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वह आखिर एक राजा का खून था। बस इसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहाँ पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वह शिष्य उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वह गुरुदेव उस शिष्य से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरुदेव उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर वह गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जो सिखाने जा रहा हूँ वह तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुझे ये एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान से देखो। ऊपर एक चील दिखाई देती है
जिसके पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था, वह ऊपर आकाश में जाती है। इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीरकर ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर वह अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और शिष्य उस चील को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। वो चील अपने बच्चों को छोड़ देती है। वो बच्चा एक पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। शिष्य और गुरु ये सब ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वो जब नीचे आने लगा तो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते और वह एक गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे वो नीचे गिरने ही वाला होता है, तभी ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है। वो पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद वह फिर से उसको ऊपर लेकर जाती है, फिर उसको आकाश में ले जाकर वहीं से छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी, तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ पर ले जाते हैं। उस पेड़ के पास उस चील का घोंसला था। उस घोंसले में शिष्य को दिखाते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उस चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वह अपने कोमल बच्चों को इन फूलों के अंदर रख सकती है, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर वो सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब ये कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी वो एक चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें इस तरीकों से फूल में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और वह चील आज यही कर रही है। वो चील अपने बच्चे को उड़ाना सिखा रही है। वो बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि वो उड़ना सीख सके। वो जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ है, वो जहाँ पैदा हुआ है, वो माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसका एहसास कराना चाहती है। यदि वह किसी दूसरे बच्चे की योनि में पैदा हुआ होता तो ये सब उसे करना नहीं पड़ता। वो एक फूलों में पैदा होता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का यह नियम होता है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब ये सब हुनर वह सीख पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, तुम भी जब यह हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन मारे जाओगे। ये देखकर शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे अब बहुत कुछ एहसास होगा। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद गुरुदेव उस शिष्य को पकड़कर आश्रम लेकर आते हैं और वहाँ पर कहते हैं, मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता और तुम्हें यदि बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। और तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हें 6 से 8 घंटे की नींद ही लेनी है, इससे ज़्यादा कभी मत सोना। और बहुत जल्दी उठने की कोशिश करना और सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपना हुनर सीखता है, वो हुनर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम योगा और प्राणायाम कर सकते हो। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो, उससे भी ज़्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को भी स्वस्थ और अच्छा रखना। अपनी मानसिक शक्ति को भी उतना ही बढ़ाना, और यह मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर प्रणाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योगा करना, और यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। और यदि तुम जिस दिन सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो एक तरीका अपनाना, इससे तुम सुबह बहुत जल्द उठ पाओगे। जिस दिन यदि तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो तो उस दिन अपने शरीर पर कोड़ा मरवा देना। यदि दूसरे दिन भी जल्दी नहीं उठते हो तो 2 कोड़े मरवा देना। फिर देखना 4 से 5 दिन में तुम उसी समय उठ पाओगे जिस समय तुम उठना चाहोगे। दूसरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीज़ का सेवन मत करना जिससे तुम्हारे शरीर पर नुकसान पहुँचे। हमेशा तुम स्वस्थ खाना खाना, जैसे कि सब्जियाँ, फल फ्रूट, दूध दही, यही होता है असली खाना। हमेशा भोजन करना। जीभ के स्वाद के लिए तुम ऐसी चीज़ मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही है तो वो अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर मत रखना, क्योंकि वो बात तुम्हें कमज़ोर बना देगी। वह बात तुम्हें चिंता में लेकर आएगी और चिंता शरीर की चिता बना देगी। इसलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छुपाकर मत रखना। हर बात को अपने घर के, अपने परिवार से
अपने पिता से वह बात हमेशा कहते रहना। कोई भी बात अपने मन में छुपाकर मत रखना। अगली बात, हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है। सुख और दुख आते रहते हैं। यह जिंदगी के एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त हो, कैसा भी समय हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो तो बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा हमेशा मुस्कुराता होना चाहिए, तभी जनता मुस्कुराती है। इसलिए जब भी तुम जनता या प्रजा के बीच रहो या अपने घर के बीच, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी, जिससे तुम्हारा शरीर और भी ज़्यादा मजबूत बनेगा। और आखिरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, हमेशा दान पुण्य करते रहना। कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे कि दान पुण्य में अपना पूरा राजपाट दे देते थे, क्योंकि वे जानते थे दान पुण्य ही सबसे बड़ा खुशी का मौका है। क्योंकि जब तुम दान पुण्य करते हो, दान पुण्य जरूरी नहीं है कि पैसों से ही किया जाए, किसी की मदद करके भी दान पुण्य किया जा सकता है। इसलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे मन में एक खुशी आती है, और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान पुण्य करोगे तुम्हारी धन संपत्ति कटेगी नहीं और भी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद शिष्य गुरु के चरणों में पड़कर कहता है, गुरुदेव आपने जो शिक्षा मुझे दी है मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वह शिष्य कहता है, गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में वापस जाना चाहता हूँ। उसके बाद गुरुदेव उसको जाने की आज्ञा दे देते हैं।